जहाँ पर इस राष्ट्र में चर्चा हो रही होगी। बात अभी तक सिर्फ जातियों की हुई, बहुजन आंदोलन की हुई, बहुजन विचारधारा बड़ी है, घटी है, उसको सरकारी एंगल से, गैर सरकारी एंगल से, उद्यमी से, तमाम तरीके से अपना अपना मूल्यांकन समाज करता है। लेकिन पहली बार उपजातियों के बाबत जो कि एक विकट स्थिति आने वाली है भविष्य में, उसके ऊपर पहली बार चर्चा हो रही है। इसलिए इस सोच को मैं सलाम करता हूँ। बहुत लोगों का यहाँ पे परिचय हुआ तो बहुत से लोगों के नाम के आगे जातियां निकली, बहुत से लोगों के नाम के आगे जातियां निकली। जब भारत का संविधान बना तो बाबा साहब ने इसको शेड्यूल कास्ट कहा था और शेड्यूल कास्ट के लिए जो फॉर्मूले दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन जातियों को शेड्यूल कास्ट माना जाए। लेकिन त्रासदी इस बात की है कि जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी रहे या इतिहास के लेखनी रहे, उन्होंने जातियों का सिर्फ और सिर्फ एक भटकाव वाली स्थिति दिया। कभी उपेक्षित कहे गए, कभी बहिष्कृत कहे गए और अछूत कहे गए, हरिजन कहे गए। आज भी हम लोग चार्जशीट में देखते हैं कि नाम के आगे हरिजन लिख के आता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से और सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम सर्कुलर से वो बैंड है और कहना भी हरिजन बैंड है। लेकिन आज भी प्रचलित भाषा के रूप में गाँव में ये प्रचलित है। दूसरी बात, दलित के रूप में अभी हम लोग जाने जा रहे हैं। न जाने आने वाले समय में और कौन सी टर्मिनोलॉजी आएगी हम लोगों के लिए, ये भी एक सोचने का विषय है। अभी फिलहाल हम लोग दलित के रूप में इस मुल्क में जाने जा रहे हैं। तो क्या दलित का संबंध जातियों से है या दलित कुछ ऐसा आपको गुमराह करने के लिए शब्द दिया गया है? क्योंकि ये बाबा साहब के शब्द के विरुद्ध जाता है ये शब्द। आप शेड्यूल कास्ट, जैसे ही आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, दलित तो महिलाएं भी हैं। भारत के संविधान के अगर मूल रूप से हम लोग पढ़ी जाए तो आप देखेंगे कि दलित तो महिलाएं भी हैं, जो कमजोर है, डिप्रेस है, वो दलित है। अब हम लोग शेड्यूल कास्ट के रूप में हम लोग खंड खंड में जो बांटे जा रहे हैं, अब बड़े भाई छोटे भाई वाली बात ये जो बार बार आ रही है, ये चाहे अंधता दलित हो, चाहे वो पिता की लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे अपनी पहचान के लिए लड़ रहा हो, वो एक डरा हुआ व्यक्ति समाज में, अपने समाज में एससी के भाइयों से भी डरा रहता है और कहीं ना कहीं से उसके मन में ये भाव होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो मैं पूछता हूँ कि जो इस व्यवस्था को मानते हैं और जो बड़ा भाई होने का दावा भी करते हैं, क्या 75 सालों में उन छोटे भाइयों के लिए, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे इंडस्ट्री के दृष्टि से हो, क्या उसमें सहयोगी बने हो या वो भी उपेक्षित दो डंडे खा रहे हैं? एक अब आप देखिए, एक ट्रैक पर एक ने कह दिया बात आ गई, उसी ट्रैक पर सब करेंगे। इस चिंतन का मतलब आधार जुड़ा रह जाएगा, वो हो चुका, वो सवाल आ चुका है, वो सवाल आ चुका, इसी पर संवाद चलेगा तो फिर क्या मतलब? हमने कर दिया है उसका मॉडल को हम सपोर्ट करें, आगे नहीं बेकार हो जाएगा। दूसरी जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जातियों के संगठन बनते जा रहे हैं, जो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं किसी न किसी दे रहे हैं और उनके नेता बना भाई आप अभी चुनाव लड़े, 26 जून के प्रोटेस्ट की बात करो, उसमें तो हम लोग आ ही रहे हैं। बड़ी रही भागीदारी की बात करो जिसमें आपकी ग्रोथ हो। आपको वही मुद्दा जो 2 बार 3 बार बोल रहे हैं, जिसमें आपका व्यक्तिगत ग्रोथ भी नहीं होगा, संगठन नहीं खड़ा होगा। और इस ये जो फोरम इसने स्टार्ट किया था अरविंद केजरीवाल जी ने किया था आरक्षण के विरोध में। झाड़ू चुनाव देखते हुए एक वर्ग दलित का पूरा वोट दे दिया और जो खुद वाल्मीकि समाज के लिए जीवन दे दिया लोगों ने, उनको वोट नहीं मिलेगा। मैं जाता आता रहता हूं, हर जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी बड़ी मूर्ति आम आदमी पार्टी लगाती है, केवल एक ही मूर्ति लगाती है। लेकिन विचारों व्यवहार से अम्बेडकर से लेना ही देना
पुरुषोत्तम विद्याभूषण रावत जी, आप लिखने वाले हैं जनता एक खोल करके लिखना पड़ेगा। बड़ा शार्प प्रोफेसर रवि ये खोल कर आना पड़ेगा, ये सवाल बाहर लाना पड़ेगा, लेकिन कविता के साथ नहीं, और पिता के साथ झगड़ा करने के साथ तो फिर और मर जाओगे, दोनों मर जाओगे। जब आउटसोर्सिंग सारा हो जाएगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो वाल्मीकि जमात को गाली ही देता रहेगा, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। ये भी मैं बता देता हूं, ये हो यही हालत ओबीसी में भी है, जिसका नेतृत्व राजकुमार सैनी जी करेंगे। और राजकुमार सैनी जी को एक जो आज की पंचायत है, इनको ओबीसी बहुजन का नेता बना देगा। ये वो लोग बैठे हुए मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप भी दलित ओबीसी माइनॉरिटी फ्रंट को बढ़ाइए, सब लोग बढ़ाइए, और इतना बड़ा कर दिया जाए कि दिल्ली में 10-5 लाख लोग इकट्ठा कर देते हैं, भागीदारी की कर देते हैं, इसकी तैयारी हुई। तो अभी करीब 1.5 लाख का खर्च आएगा। तो 10,000 तो अनिल कुमार जी ने दिया, बाकी पूरा कर दीजिएगा भाई। अब ये आगे हम मीटिंग करने की हिम्मत कर 15,000 नौ दिया, 25,000 हो गया। तो पूरा खर्च तो निकल आके हमारा आगे की मीटिंग जल्दी बुला लेंगे। धन्यवाद। पहले तो हम लोग और इस दो परिसर को हम लोग को यह क्लियर करना हुआ कि बहुजन कौन है। बहुत सारे वक्ताओं से बात करके ऐसा लगा कि अभी भी हम लोगों ने क्लियर नहीं कि बहुजन कौन है। दूसरा, हमें जो भी अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन पॉलिसीज की तरफ बेनिफिट मिला है, वो हमें चमार, पासवान, नाई, कोई कुर्मी रख के नहीं, SC, ST, OBC रख के मिला है। इस बात को हम लोग न भूले और इस विचार को लेकर आगे बढ़े। तीसरी बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो बहुजन पॉलिटिक्स और बहुजन आइडेंटिटी में जो अभी वर्तमान में समस्याएं हैं और उसमें डाउन पोजिशन क्या कर सकता है, उसमें मैं संक्षिप्त में 1 मिनट में बात रखूंगा। जैसे अभी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट किया जा रहा है बहुजन को लेकर, जैसे आदिवासी को इस तरह वाले लोग वनवासी कर रहे हैं और हम लोग इसको बहुत हद तक एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वन में रहने वाला कोई भी चीज को वनवासी कर सकते हैं, जैसे वन में अगर जानवर आ रहा है उसको भी वनवासी कर सकते हैं। लेकिन जब हम आदिवासी कहते हैं, आदिवासी कहने का मतलब है जल जंगल जमीन पर पहला हमारा हक है। तो दो पोजिशन जो नए आइडेंटिटी क्रिएट हो रहे हैं, उसको हम लोग दो पोजिशन के एकेडमिक विंग से, मैचिंग के माध्यम से कैंप लगा के इन सब बातों को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा जो है कि रिडक्शनिज्म हम लोग देख रहे हैं कि बहुजन नेता को किसी खास जाति का नेता बना के छोड़ दिया जाता है। ये खट्टी के नेता है, चमार के नेता है, पासवान के नेता है, हजाम का नेता है। इवन अम्बेडकर को सिर्फ एक जाति विशेष से जोड़ दिया जाता है। लेकिन अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए कितना बड़ा काम किया, अम्बेडकर ने दुनिया की महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम किया, इस पर बातें नहीं होती है। दो पोजिशन इस पर बात कर सकता है। तीसरी बातें जो है, कल हम लोग नीट का विरोध कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए ये जो शिक्षा की लड़ाई है वो 4 वर्ष 8 वर्ष 2014 से हो सकती है। लेकिन हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, बहुजन कम्युनिटी से, शिक्षा का जो अधिकार की लड़ाई है वो हमारा 3000 वर्ष पुराना लड़ाई है। तो इस लड़ाई को बहुजन परिषद जो है उठा सकती है, इसको बना सकती है। दूसरा, जो अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन परिषद जो है अपने एजेंडा में कुछ एजेंडा ला सकती है, जैसे रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अगर इन सब चीजों को लेकर हम चलते हैं तो एक पैन इंडिया रिजर्वेशन मूवमेंट हो सकता है, पैन इंडिया यूथ जो है इससे कनेक्ट हो सकते हैं। और अंत में मैं कहूँगा कि संगठन में शक्ति होती है, इसलिए जो ड्रोन पोजिशन है उसके संगठन को और परिपक्व करने की जरूरत है। जैसे उसमें कल्चरल विंग बनाने की जरूरत है, जैसे उसमें यूथ विंग बनाने की जरूरत है, जैसे उसमें एकेडमिक विंग बनाने की जरूरत है। और ऐसे किसी भी विंग में मैं अपना सहभागिता देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।
अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।